नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंसेस के बारे में और उसके प्रकार के बारे में। तो टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस एक फॉर्म है वर्ब्स की जो हमें हेल्प करती है एक्सप्रेस करने में टाइम को। यानी कि हम बोल सकते हैं इट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट अलाउ अस टू एक्सप्रेस द टाइम। इट टेल अस दैट व्हेन एन इवेंट इज अबाउट टू हैपन और व्हेन इट एग्जिस्टेड, और वी कैन से व्हेन अ पर्सन डिड समथिंग। मतलब किस समय पर कौन सी क्रिया हो रही है, काम कोई जिस काम के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कब हुआ था, या वो अभी हो रहा है, या वो भविष्य में वो कब होगा, या वो हो चुका है, या वो हुआ। तो उसके बारे में हमें टेंस बताता है, हमें टेंसेस से पता चलता है। अगर हम बोलते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ या मैं एक टीचर हूँ, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं हम सिंपली तो बोल देते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस को हम आगे क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, उनको आगे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है कि प्रेजेंट परफेक्ट है। क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि ही आई एम अ टीचर, तो जिस तरह से इसकी फॉर्मेशन है उससे लगता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ये इसको हम सिंपल प्रेजेंट में लेते हैं। क्योंकि जब आप टीचर हैं तो आप अभी फ्यूचर में भी टीचर ही रहने वाले हैं, तो इट इज अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है जिसमें क्रिया नहीं होती है उनको हम काल के अंतर्गत नहीं लेते, उनको हम टेंसेस के अंतर्गत नहीं लेते हैं। टेंसेस के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि उसके अंदर क्रिया यानी कि वर्ब होना ही चाहिए। तो तीन प्रकार के टेंसेस होते हैं। टेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स। पास्ट यानी कि भूतकाल, जो हमें जो काम हो चुका है उसके बारे में बताता है। देन प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल। फिर है फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। ये जो टेंसेस हैं, थ्री टेंसेस हैं, ये आगे फोर टेंसेस के अंदर फर्दर डिवाइडेड हैं। चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, या फिर वो भविष्य हो, वो चार टेंसेस में ही डिवाइडेड है। पहला जो है वो सिंपल पास्ट होता है, प्रेजेंट होगा तो सिंपल प्रेजेंट होगा, फ्यूचर की बात करेंगे तो सिंपल फ्यूचर होगा। वो क्या होता है वो हम आगे की वीडियोस में उसके बारे में बात करेंगे। फिर होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। कोई चीज जब जारी रहती है ना, जैसे वो खाना खा रहा था, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस। वो खाना खा रहा है, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। वो खाना खा रहा होगा, दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। देन पास्ट परफेक्ट, इसका मतलब वो खाना खा चुका था। प्रेजेंट परफेक्ट, वो खाना खा चुका है। फ्यूचर परफेक्ट, वो खाना खा चुका होगा। लास्ट जो फॉर्म है पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की, जो फर्दर डिवाइडेशन है, वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जब भी कोई काम आप बहुत लंबे समय से कर रहे होते हैं, मतलब कोई काम आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे हो, तो उसकी श्योरिटी है कि वो काम हो ही रहा है। अगर आप 10 साल से स्कूल जा रहे हो तो उसकी श्योरिटी है कि आप स्कूल तो जा ही रहे हो, और आप कंटिन्यू भी कर रहे हो, अभी भी तो आप स्कूल जा ही रहे हो ना। अगर आप बोल रहे हो मैं पिछले 10 साल से स्कूल जा रहा हूँ, या मैं पिछले 2 महीने से स्विमिंग क्लासेस ले रहा हूँ, तो एक तरह से एक श्योरिटी है कि आप क्लासेस ले भी चुके हैं और अभी कॉन्टिन्यूशन में ले भी रहे हैं। तो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर आप पास्ट में इसके बारे में बात करेंगे कि मैं पिछले 2 महीने से क्लासेस ले रहा था, तो वहां भी आप एक कॉन्टिन्यूएशन की बात, एक तो आप बोले कि मैं क्लासेस ले चुका हूं, एक आप बोले कि मैं पिछले 2 महीने से क्लासेस ले रहा था, तो वो आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कैटेगरी के अंदर। या फिर हम बात करें कि वो अगले महीने उसको स्विमिंग क्लासेस लेते हुए 3 महीने हो जाएंगे, तो मतलब वो फ्यूचर में हो जाएंगे ना, तो दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आज की वीडियो में बस इतना ही। इनके बारे में फर्दर जानने के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, and your suggestions are also invited. Thanks a lot.